चलिए, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स ड्रॉबैक। पिछले वीडियो में हमने जो है मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि मनी क्या है और उसका किस प्रकार से विकास हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है और उसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिसके वजह से मनी का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये एक्सचेंज का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले ज़माने में कोई एक फार्मर होता था, है ना, अगर उसको सपोज क्लॉथ लेना है, ठीक है, तो वो क्या करता, वो जो है क्लॉथ वाले के पास जाता और मान लेते हैं उसके पास राइस है, वो उसको राइस देता और उसके बदले में जो है क्लॉथ वाला उसको क्लॉथ देता। ठीक है, तो इस प्रकार से गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होता था। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई कॉबलर है, मोची है, तो अगर उसको मान लेते हैं सपोज उसको वीट चाहिए, तो क्या करता, वो जो है किसान को जो है जूते देता और किसान जो है उसको वीट देता। तो इस प्रकार से गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब ऐसा कोई इकोनॉमी जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स अगर ये होता है तो उस इकोनॉमी को हम कहेंगे सीसी इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी इकोनॉमी। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। ठीक है, ओके। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सबसे पहली बात आप ये समझो कि नीड ऑफ एक्सचेंज, वाई इट अराइजेस। एक्सचेंज करने का नीड अराइज क्यों होता है? तो एक्सचेंज करने का नीड अराइज इसलिए होता है कि अगर किसी के पास एक्सेस गुड्स है, किसी चीज़ की किसी के पास अधिकता है, ठीक है, तो वो किसी को दे सकता है, सिंपल सी बात है। या फिर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है। तो यहाँ दो कंडीशन होते हैं। पहला है when what we possess is more than what we need, है ना, हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। एंड सेकेंड when we lack something which we desire to have। सेकेंड में क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है और हम उसको चाहते हैं। तो इन दो कंडीशंस पे जो है, इन दो कंडीशंस पे एक्सचेंज होते हैं इस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो अभी ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है? ठीक है, आप देखिए यहाँ पास दो लोग हैं, जैसे कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ सपोज मान लेते हैं कि हम कॉबलर का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉबलर है और एक फार्मर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉबलर जो है, सपोज कॉबलर को वीट चाहिए, ठीक है, तो कॉबलर क्या करेगा, किसी फार्मर को ढूंढेगा जिसके पास वीट हो। ठीक है, पहली बात। अब वो जो है, वो जो फार्मर है वो उसका जो शू है वो लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, साथ ही साथ, है ना, एक तो उसका शू लेने के लिए तैयार हो, दूसरा वो अपना वीट भी देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पास कॉबलर के पास और उस फार्मर के पास, दोनों के पास दो दो बॉन्ड्स हैं, है ना। कॉबलर के पास दो कौन से बॉन्ड्स हैं? पहला बॉन्ड ये है उसका कि वो सामने वाला जो किसान है वो उसका शू ले ले, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड है कि वो अपना वीट उसको दे दे। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पास जो आपका फार्मर है उसके पास भी दो बॉन्ड है कि फार्मर का जो है ना, फार्मर को अब जो कॉबलर है वो शू दे दे और साथ ही साथ फार्मर का जो वीट है वो ले ले। तो किसान के पास भी दो बॉन्ड है, टू बॉन्ड्स आर देयर, और कॉबलर के पास भी यहाँ टू बॉन्ड है। तो यहाँ पास जो दोनों का जो टू बॉन्ड्स है वो दोनों मैच होने चाहिए, दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, यानी कि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी जाके जो है ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज इट? इट इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना वेयर टू पार्टीज ईच होल्ड एन आइटम द अदर वांट, सो दे एक्सचेंज दिस आइटम्स डायरेक्टली विदाउट एनी मॉनेटरी मीडियम। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है
कि दो लोग हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं या दो पार्टीज़ हैं और दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की चीज़ें हैं और दोनों जो है बिना किसी मनी के, बिना किसी मॉनेटरी सिस्टम के चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं ड्रॉबैक्स। बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं? तो पहला आपका ड्रॉबैक है डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा कि बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन होने के लिए, लेन देन होने के लिए जो है दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पास सेल और परचेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों मतलब कंबाइन है। अगर आपको सपोज मान लेते हैं कोई चीज़ परचेज करना है तो वहाँ पर सेल भी करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ सेल करना है तो परचेज भी करना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम था, इसीलिए ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते थे। ठीक है, तो ये पहला हमारा समस्या है, पहला ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? जैसे मान लेते हैं कि आज की डेट में अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, ठीक है, तो आप बता सकते हैं सपोज 5 लाख, 10 लाख। तो आज आप ये बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मनी है जिसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले मनी नहीं था। तो जब मनी नहीं था तो उस समय आप सोच सकते हैं कि उसको कैसे मेजर करेंगे। तो कॉमन यूनिट, जैसे कि अभी हमारे पास एक कॉमन यूनिट क्या है, रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ हमारे पास एक कॉमन यूनिट है। तो पहले ये कॉमन यूनिट नहीं था, पहले जो है उसको गुड्स के बदले में हम मेजर करते थे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या है, इट लैक्स अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आज के डेट में अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं, ठीक है, तो आप उसको जो भी सैलरी देंगे, सपोज 5,000 पर मंथ आप उसको सैलरी दे रहे हैं, तो वो आप 1 महीने के बाद आसानी से दे सकते हैं 5,000। लेकिन सोचिए यही सेम चीज़ जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम में क्या होता रहा होगा, तो उस समय जो है लोग गुड्स में पे करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोई भी, क्योंकि देखो फ्यूचर में जो पेमेंट आपको करना है उसको गुड्स में करना पड़ेगा। ठीक है, और गुड्स में आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अगला है आपका, अगला ड्रॉबैक है लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, देखिए आज के डेट में हम कोई भी, जैसे को हमको कोई चीज़ स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम गुड्स को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते। जैसे मान लेते हैं आपके पास राइस है या व्हीट है, उसको आपको स्टोर करना है, तो आप उसको स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ कुछ आप खाने के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो ज़्यादा मात्रा में है तो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इट विल टेक लार्ज स्पेस। ठीक है, साथ ही साथ वो भविष्य में ख़राब होने के भी चांसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसको ऐसे स्टोर करने के बजाय आप उसको बेच देंगे और मनी को आप स्टोर करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है बार्टर सिस्टम में किसी भी लोग जो है गुड्स को स्टोर करते थे क्योंकि मनी नहीं था। आज के डेट में आप मनी के माध्यम से करोड़ों और अरबों रुपये को जो है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला है लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे आज के डेट में अगर आपको सपोज मनी जो है ट्रांसफ़र करना है, मनी जो है आपको सपोज आपको यहाँ से डेली ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आप आसानी से जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से। ठीक है, लेकिन पहले जो है अगर मान लेते हैं पहले आपको ट्रांसफ़र करना होता वैल्यू को, तो आप कैसे ट्रांसफ़र करते? तो आप सिंपल सी बात है गुड्स को भेजते, तो गुड्स को भेजना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक था आपका बार्टर सिस्टम में, इसको भी मनी ने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमने देखा कि बार्टर सिस्टम जो है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है,
तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स हैं।